दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं इसमें किसान इंजीनियरिंग द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया हाइड्रोलिक कूलर है। तो इसमें किस तरह का हाइड्रोलिक कूलर है, चलिए आपको इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह का एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में ही हाइड्रोलिक कूलर है। तो ये जो बॉक्स है, जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स है। और यहाँ पर देखिए किसान इंजीनियरिंग का सारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आपको अगर किसान इंजीनियरिंग का कोई भी मशीन खरीदना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप उनसे मशीन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे फैन वाइंडिंग मशीन, स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, इस तरह का कोई भी मशीन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में क्या-क्या है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ से इसे ऊपर की तरफ कर लेना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ कर लेना है, तो ये बॉक्स इस तरीके से खुल जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे ही उठा लेता हूँ। ये हाइड्रोलिक कूलर का हैंडल है। देखिए ये किस तरह का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से इसे निकाल दिया तो ये इस तरह का है। इसका हैंडल का जो ग्रिप है ना, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। तो ये देखिए, ये हाइड्रोलिक कूलर है। देखिए इसे मैं निकालता हूँ। ये देखिए 5 टन का हाइड्रोलिक कूलर है। देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह का, पहले इधर देख लीजिए, ये इस तरह का है। ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है KIJ 5 टन्स। ये 5 टन का हाइड्रोलिक कूलर है। तो ये इस तरह का है, तो इसे मैं इधर रख देता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए ये है कूलर सर्कल। ये कहाँ पर और कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसे इधर रख देता हूँ। और ये देखिए इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है एलॉय स्टील जो, ये 3 पीस है। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए ये 3 पीस है। ये 8 इंची का है। ये काफ़ी वज़नदार है। ये काफ़ी हैवी मटेरियल से बनाया गया है। इसे कहाँ और कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे क्या करता हूँ, इसे इधर रख देता हूँ। अब इसमें क्या है देखिए। तो इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकलता है ऑयल सील किट। मैं इसे भी निकाल के दिखाता हूँ ये किस तरह का है। ये तो अभी काम नहीं आएगा, ये अभी तो रख देना होगा, क्योंकि पहले से ये ऑयल सील किट तो पहले से लगा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा तब इसे लगाया जाएगा। तो अभी इसे कुछ नहीं करना है, इसे रख देना है। ये आपको अलग से एक्स्ट्रा में दिया गया है, ठीक है। तो इसे मैं इसी में रख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा है इसे मैं इस तरह से निकालूंगा नहीं, एक ही बार निकाल के इसे बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें ये स्टील का जो आप देख रहे हैं ये प्लेट, इसे लिंक प्लेट कहा जाता है। ये 6 पीस आपको मिलता है। इस तरह का जो लिंक प्लेट है ये 6 पीस का है। और इसके साथ में 6 पीस आपको बोल्ट मिलता है। देखिए इस तरह का जो ब्लैक कलर में है ये बोल्ट है। 6 पीस आपको बोल्ट भी मिल जाता है इस तरह का। और इसमें आपको 6 पीस इसका नट भी मिलता है। तो ये दोनों 6-6 पीस मिलता है, ठीक है, नट बोल्ट। और यहाँ पर देखिए ये है इजेक्टर पिन। इसे कहाँ लगाना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसे मैं इधर रख देता हूँ। अब इस बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इस बॉक्स को मैं यहाँ से इस तरीके से बंद करके इसे हटा लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो सारा सामान आया है वो इतना है, ठीक है। अब इसे असेंबल करना होगा। तो इसे किस तरह से असेंबल किया जाता है, चलिए अब मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए जो ये कूलर सर्कल है, इसमें देखिए यहाँ पर जो ये निकला हुआ है 1 2 3 4, इसमें आपको 2 का इस्तेमाल करना है या फिर 3 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं 2 का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं ये दोनों उठा लिया।
ठीक है, यहाँ 3 है लेकिन 2 का पहले कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन दोनों को पहले मैं यहाँ पर लगाकर आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे लगाना है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों में 2-2 प्लेट लगाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2 प्लेट आपको लगाना है। इसके लिए यहाँ पर जो नट बोल्ट है उससे इसे टाइट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बोल्ट लिया और इसके अंदर बोल्ट को डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से बोल्ट को डाल लेना है। इस बोल्ट को डालने के बाद यहाँ पर नट से इसे हाथ से टाइट करना है, उतना ही टाइट करना है जितना हाथ से टाइट हो, उससे अधिक आपको टाइट नहीं करना है। इस तरीके से घुमाकर इसे टाइट कर लेना है, ठीक है, हाथ से ही। अब क्या करना है, अब दूसरे तरफ में यहाँ पर 2 प्लेट लगाना है इस तरीके से, जैसे उधर में लगाए थे वैसे ही यहाँ पर भी लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये बोल्ट इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर भी नट लेकर इसे हाथ से जितना टाइट होता है उतना ही टाइट करना है। इसे ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हाथ से ही टाइट करना है, किसी औजार से टाइट नहीं करना है, बस हो गया ये। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उठा लेता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर लगाता हूँ। तो देखिए इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो इसे पलट कर भी लगा सकते हैं। आपको जिधर से आराम लगे, जिधर से सुविधा लगे उस तरीके से आप लगा लीजिएगा अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना अपना तरीका है कोई भी चीज़ लगाने का। तो दोनों तरफ से जिधर मन हो उधर से आप लगा लीजिएगा। तो मैं इधर से ही लगाता हूँ, देखिए इसे, और इसमें नट लगा देना है। तो मैं यहाँ पर नट लगा देता हूँ। इसे भी हाथ से ही टाइट करना है, इसे किसी औजार से टाइट करने की ज़रूरत नहीं, बस हाथ से टाइट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। अब दूसरा वाला मैं लेता हूँ, इसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा, अब यहाँ पर नट लगा देते हैं। तो ये हमारा दोनों देखिए लग गया। तो इस तरीके से 2 लेग वाला जो पुलर होता है उस तरीका का ये बन चुका है। तो आप इसे 2 लेग वाला पुलर समझ लीजिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल में अगर इसी को 3 लेग वाला पुलर करना है तो इसमें से क्या करना होगा, एक एक को खोलना होगा, ठीक है। किसे खोलना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो खोलना होगा वो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे पहले सीधा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखिए इधर वाला को आपको खोलना होगा। तो इसे मैं खोल लेता हूँ। इसे पूरी तरह से खोल कर निकाल ही लेना है, ठीक है। इसे पूरी तरह से खोल कर निकाल लेना है इधर वाले को, ठीक है। तो मैं इसे खोल कर निकालता हूँ इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको भी अगर 3 लेग में काम करना है, करवाना है पुलर को, तो इसे खोल लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे लगा दीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो है कि नट से टाइट कर देना है, हाथ से ही टाइट करना है, कोई औजार से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरीके से टाइट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना टाइट होगा उतना ही टाइट कीजिएगा, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ से ये देखिए टाइट हो गया। अब यहाँ पर ये वाला लगा देते हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से लगाना है जैसे पहले लगाए थे। तो इस तरीके से इसे लगा करके इसमें भी जो है कि नट टाइट कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर लग गया। अब नट को टाइट कर देते हैं, हाथ से जितना टाइट होता है उतना कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये टाइट हो गया। अब तीसरा वाला कहाँ लगाना है, तो देखिए तीसरा वाला आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर लगाना है, इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों प्लेट को लगाना होगा। तो इन दोनों प्लेट को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं, जैसे पहले वाला प्लेट लगाए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लेट को लगाना है। दोस्तों अगर आपको ये वाला हाइड्रोलिक कूलर खरीदना है या फिर किसान इंजीनियरिंग का कोई भी फैन वाइंडिंग मशीन या स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन या फिर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन खरीदना हो, तो मैं यहाँ पर नंबर दिया हूँ, जो डिस्प्ले पर ये नंबर चल रहा है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए कोई भी मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। किसान इंजीनियरिंग का कोई भी मशीन बहुत ही बेहतरीन और टिकाऊ होता है। तो देखिए ये 3 लेग वाला बन गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी इधर रख देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये इजेक्टर पिन है, देखिए ये वाला, इसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है।
तो इसे इस तरह से घुमा-घुमा कर आप लगा दीजिएगा। हाथ से जितना टाइट होगा उतना ही टाइट कीजिएगा, ठीक है? किसी औजार से टाइट करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करना है, ये जो हाइड्रोलिक पुलर है, इसे इसके अंदर डालकर इसे घुमा-घुमा कर इसके अंदर कर लेना है। इसके अंदर जो घुमा-घुमा कर आपको करना है, आप अपने अनुसार कीजिएगा। जितना आपको अंदर करना होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैं करूँगा अंदर उतना ही आपको करना है, आपकी मर्ज़ी। आपको ज़्यादा करना हो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना हो कम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तो एडजस्टेबल है ना, इसे घुमाकर जितना पर एडजस्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ तक घुमाकर छोड़ देता हूँ। अब इस हैंडल को देखिए यहाँ ऊपर में लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस जगह में हैंडल को इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है? अब मैं इसे खड़ा करता हूँ, देखिए। तो मैं इसे अच्छी तरह से खड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल को आप चारों तरफ किधर भी मूव कीजिएगा तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है? यही इस हैंडल का खासियत है कि चारों तरफ मूव हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस हैंडल को दबाना है, तो दबाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये ऑयल रिटर्न स्विच है, ये ऑन ऑफ लिखा हुआ, ये ऑयल रिटर्न स्विच है। इसे अच्छी तरह से पहले आपको टाइट कर लेना है। इसे घुमा-घुमा कर अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद ही आपको जो है हैंडल को दबाना है। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो ये हैंडल है, इस हैंडल को इस तरीके से ऊपर नीचे करके इसे दबाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे में आप देखिए, यहाँ पर जो इजेक्टर पिन लगा हुआ है, वो आप देखिएगा नीचे की तरफ आएगा। देखिए मैं ऊपर से हैंडल दबा रहा हूँ, तो देखिए ये जो इजेक्टर पिन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप हैंडल को जितना ऊपर नीचे करेंगे, ये उतना ही नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये नीचे आता चला जाएगा। पुलर का मतलब होता है खींचने वाला। तो ये जो पुलर है, ये बड़ा-बड़ा मोटर का जो बेयरिंग लगा हुआ रहता है, उस बेयरिंग को खींच कर निकाल देगा। देखिए यहाँ पर ये इजेक्टर पिन पूरी तरह से नीचे आ चुका है। अब अगर इसे ऊपर की तरफ करना है, जैसे इसे ऊपर की तरफ करना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो ऑयल रिटर्न स्विच है ना, इसे खोल देना होगा, यानी कि ढीला कर देना होगा। इसे टाइट किए थे ना, तो इसे ढीला कर देना होगा। मैं ढीला करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसी तरह से हाइड्रोलिक कूलर काम करता है। इस हाइड्रोलिक कूलर से आप बड़े-बड़े मोटर के जो शाफ्ट में बेयरिंग फंसा हुआ रहता है, उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चक्की का जो मोटर पुल्ली होता है, उसे भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस हाइड्रोलिक कूलर के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।